प्रभारी आदरणीय बालचंद दांगी जी, सह प्रभारी आदरणीय अर्जुन सिंह जी, इस मंडल के ऊर्जावान मंडल के अध्यक्ष जैसा कि नाम से विदित है हनुमान प्रसाद पाटीदार जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय रामगोपाल जी, मंडलोई जी, मेरे साथी मनोज जी, महामंत्रीगण, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता साथी। बैठक का मूल उद्देश्य आपको काफी विस्तार से आदरणीय बालचंद जी ने बता दिया, आदरणीय मार साहब ने उस पर काफी विस्तार से बताया है। क्योंकि ये पहली बैठक है, तो परिचयात्मक बैठक मेरी है, मुझे प्रभारी का दायित्व मिला और आदरणीय बालचंद जी ने आज प्रभार भी दे दिया। कार्यकर्ता साथियों, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है। जितने कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं वो किसी को कोई पकड़ के नहीं लाया। हम सब भारतीय जनता पार्टी में स्वेच्छा से काम करते हैं। इस राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए हम सब कार्यकर्ता काम करते हैं। अगर हमें मनोरंजन करना हो, ये सयासी करना हो, धन संपदा प्राप्त करना हो तो बहुत सारे दल है, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, अन्य दल। परंतु आप सबकी मेहनत के कारण आपने जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को आशीर्वाद प्रदान किया था, गांव गांव में सड़कें पहुंची, पहली हमारी सरकार थी। इसके पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय नाम का मंत्रालय भी इस देश में नहीं हुआ करता था। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार कैबिनेट की बैठक में तय करके हर गांव को प्रमुख सड़कों से डामर की सड़क से जोड़ने का काम अगर किया था तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। दूसरी बार हमें मौका मिला, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार हमें बनी आप सबके आशीर्वाद से 2014 में। इसके पहले भी सरकारें हुई है। 2003 के पहले की सरकार की अगर मैं बात करूं, आदरणीय मार साहब को अच्छी तरह से जानकारी होगा, उस समय 500 रुपए के शिक्षक की नियुक्तियां हुई थी। मैं नहीं करी, आप नहीं करी। उनकी तनख्वाह कितनी थी? 500 रुपए। 500 रुपए में शिक्षक ने काम किया था। दिग्विजय सिंह जी की सरकार में मार साहब उसके गवाह, आप अध्यक्ष थे उस समय। एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कैसी सरकार इस देश में चली, प्रदेश में चली है। उसके बाद भी राजा साहब जिंदाबाद करते करते लोग बेचारे थक गए। उस 500 रुपए के मास्टर ने जब काम शुरू करना प्रारंभ किया तो नरसिंहगढ़ में एक बार कलेक्टर साहब जांच करने के लिए पहुंचे। स्कूल में पहुंचे और बच्चे को खड़ा किया कि बेटा बताओ गंगा कहां से निकली है। वो बच्चा खड़ा हुआ, उसने बोला सर गंगा नरसिंहगढ़ की पहाड़ी से निकली। कलेक्टर साहब आश्चर्यचकित हुए। फिर एक छोटी बच्ची को खड़ा करा, बेटी तुम बताओ गंगा कहां से निकली है। वो बेटी भी खड़ी हुई, उसने बोला कि सर नरसिंहगढ़ की पहाड़ी से गंगा निकली है। उन्होंने मास्टर को बुलाया, उसको डांटा कि जब ऑलरेडी गंगा हिमालय से निकली है तो तुम नरसिंहगढ़ से कैसे निकाल रहा हो। तो उस मास्टर ने जो जवाब दिया उससे आप आकलन करना सरकारों का। 500 रुपए में बोला बताएंगे कि सर 500 रुपए में नरसिंहगढ़ से निकलेगी, मेरी तनख्वाह 5000 कर दो, हिमालय से निकाल दो। ऐसी बेवकूफ बनाने का काम इन सरकारों ने किया। आप अंदाजा लगाइए उन्हीं मास्टरों की तनख्वाह कितनी हो रही है, 50-60 हजार दे रहे हैं। ऐसी योजना बनाई। जितने कार्यकर्ता यहाँ इस प्रांगण में बैठे हैं भगवान शंकर के, एक भी कार्यकर्ता यहां से लेकर आखिर तक के कार्यकर्ता ये नहीं कह सकते कि किसी ने किसी योजना का फायदा नहीं लिया। हर कार्यकर्ता ने किसी न किसी योजना का फायदा सरकार का लिया ही लिया है। और ऐसी योजना जो आपके चेहरे पर मुस्कान कैसे आए, हम समृद्धशाली कैसे बने, वैभवशाली कैसे बने, गांव की उन्नति कैसे हो, ये सरकार हमारी चिंता करती ही करती है। परंतु इसके अलावा अगर हम बात करें तो राम मंदिर का मुद्दा आप सब जानते हैं। लाठियां खाई, गोलियां खाई लोगों ने। एक कार्यकर्ता मेरे से बात कर रहे थे, घर परिवार छोड़कर चले गए थे ये, और 5-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक ये आ रहे परिवार। ऐसे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने उस समय संघर्ष किया था। परंतु राम मंदिर, जो भगवान राम सवेरे जब उठते हैं ना घर पे, तो राम राम से अभिवादन शुरू होता हमारा। अगर कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो राम राम करते हैं, और जब आदमी अंतिम विदाई उसकी होती है तो क्या कहते हैं, राम राम सत्य हो। ऐसा रोम रोम में हमारा राम बसा हुआ था। उस भगवान राम को 60 साल 70 साल तक इस कांग्रेस की सरकार ने ताले में बंद करके रखा। बंधुओं, आपने जिस सरकार को वोट दिया था, आपने जिस मेहनत से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनाई थी, अभी भव्य और दिव्य मंदिर हमारा जनवरी में 24 जनवरी शायद उसकी डिसाइड हुई है, विशाल भव्य मंदिर, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। तो भगवान राम के आप दर्शन मत कर सकेंगे, आप सब भी जाकर दर्शन कीजिएगा 24 जनवरी के बाद। ये काम हमारी सरकार कर रही है, योजना भी बना रही है। परंतु हमारी संस्कृति कैसे जिंदा हो, हमारे संस्कार कैसे जीवित रहे, हम सब कैसे संस्कारों से पले बड़े हैं, उसको खत्म नहीं किया जाए। क्योंकि
क्योंकि अभी जो सरकार काम कर रही है वो सब क्रिश्चियन लोग हैं, उनको हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, सनातन संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। हमारी संस्कृति किस प्रकार की संस्कृति है, अभी आप देखने जा रहे हैं 8-9 तारीख को दिल्ली में जो हमारा G20 का सम्मेलन होने वाला है, आप टीवी में देखना, वसुधैव कुटुंबकम का स्लोगन लगा हुआ, पूरा विश्व हमारा परिवार है। आप शाम को जब मंदिर में जाते हैं, आरती करते हैं, आरती करने के बाद आप नारा लगाते हैं, पुजारी जी लगवाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण। आपने ये कहा कि हिमाचलपुर का कल्याण हो, ये जिस गांव में आरती कर रहे हो उसका कल्याण हो। हम पूरे विश्व के कल्याण की संभावना के साथ काम करते हैं। उस संस्कृति को कुचलने का काम ये कांग्रेस सरकार कर रही है। बंधु, एक और बड़ी बात बताना चाहता हूँ, महाभारत युद्ध हुआ था, कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे, क्या कौरवों को अच्छे लोग नहीं थे क्या? उस समय भीष्म पितामह अच्छे थे, अपने द्रोणाचार्य कृपाचार्य जी बहुत अच्छे विद्वान थे उस समय, और वो किसकी सेना में थे? कौरवों के साथ खड़े थे। इधर पांडवों में भगवान कृष्ण सारथी थे अर्जुन के, और वो पांडवों के साथ खड़े थे। उनकी पूरी नारायणी सेना, आप सबने सुना होगा, पूरी नारायणी सेना कौरवों को दे दी थी भगवान कृष्ण ने। जब भीष्म पितामह को सरसैया पे वो सोए हुए थे, बाणों से उनको छलनी कर दिया गया था, युद्ध समाप्ति की ओर था, उस समय भगवान कृष्ण उनसे मिलने के लिए गए। तब भगवान कृष्ण से भीष्म पितामह ने पूछा था कि अगर आप चाहते कृष्ण तो युद्ध नहीं होता, युद्ध अगर आप चाहते तो एक दिन में खत्म हो जाता, यह युद्ध होता ही नहीं, परंतु आपने ऐसा क्यों किया कि मुझे भी इस दशा में आपने डाल दिया, और सैकड़ों लोगों को मारने के बाद ये पूरी धरती आपने खून से लाल कर दी, ऐसा आपने क्यों किया? तो भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि पितामह, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। अगर कौरव जीतते तो राजा कौन बनता? कौन बनता? दुर्योधन। दुर्योधन मतलब साक्षात अधर्म का प्रतीक। और पांडव अगर जीते तो राजा कौन बना? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर मतलब धर्म का प्रतीक, साक्षात धर्म का प्रतीक था। इसलिए धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, मैं धर्म के साथ खड़ा था, आप अधर्म के साथ खड़े थे, इसलिए आपकी ये स्थिति बनी है। बंधुओं, इस समय जो देश में स्थिति चल रही है, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस में अच्छे लोग नहीं है, बिल्कुल होंगे, कुछ संख्या में हो सकते हैं। आदरणीय मानसा भी थे तो आ गए कि नहीं आ गए, इधर और भी बहुत सारे हो सकते हैं। परंतु अगर कांग्रेस को वोट जाता है तो राजा कौन बनेगा? राहुल गांधी या सोनिया गांधी, यही बनेंगे ना। तो आपका वोट किसको जा रहा है? अधर्म के साथ जा रहा है। ये जनता को समझाना, आप तो कार्यकर्ता हो, क्रिश्चियन को जा रहा है, क्रिश्चियन को वोट दिया तो अधर्म के साथ वोट जाएगा। वो अधर्म मतलब सनातन धर्म का विरोधी। अभी आपने तमिलनाडु का वो मंत्री है, कोई मंत्री का लड़का, उदयगिरी का नाम है, क्या बोला सनातन धर्म के बारे में? ये कोरोना से भी खराब सनातन धर्म है, बोला नहीं? ये इंडिया गठबंधन का एक सहयोगी गठबंधन वो दल है। डेंगू मलेरिया बोला, डेंगू मलेरिया से बुरी सनातन धर्म की स्थिति बताई। तो कुल मिलाकर सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए सारी की सारी ताकतें लगी हुई है। इसको रोकने के लिए आप पूरे पेपरों में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, अगर धर्म की बात कोई पार्टी करती है तो केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी करती है, बाकी कोई दल धर्म के साथ खड़ा नहीं होता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इस देश में रहना जरूरी है। आप सब कार्यकर्ता अगर काम कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित रहे, हमारा धर्म सुरक्षित रहे, ये संस्कृति सुरक्षित रहे, इसलिए हम पार्टी में काम करते हैं। और आप सबकी ऊर्जा को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और मैं तो अभी आश्चर्यचकित था, मैं बात कर रहा था, शायद बातचीत से बात हुई थी मेरी, कि माचलपुर मंडल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह बहुत बड़ा गड्ढा रहता है। सही है क्या? नुकसान होगा आपको इतनी बड़ी संख्या में, इतने कार्यकर्ता मतदान केंद्र तक, उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी नुकसान में पहुंचे तो मेरे समझ से बाहर है। हम संकल्प लें, इस बागेश्वर सरकार के द्वारा हम बैठे हैं, इस बार हम संकल्प लें, ठीक बांधकर शपथ लें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ से विधायक हम चुन के भेजेंगे, चाहे सामने कितनी बड़ी शक्ति हो। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, इसलिए आप सब धर्म के साथ खड़े रहेंगे। वो आने वाले समय में जब चुनाव आने वाला ना, तो जिस प्रकार भगवान राम का रास्ता रोकने के लिए उस समय हनुमान जी का के सामने कोई राक्षस आया था, क्या नाम था उसका? कालनेमी था। ऐसी प्रवृत्ति के लोग आने वाले, तो उनका वो रास्ता रोकेंगे भी सही। अभी मार साहब बोल रहे थे कि झूठ भी जबरदस्त बोलते हैं, इतना झूठ के आप समझ नहीं पाओगे सही भी है कि गलत है। हम चक्कर पड़ जाए कार्यकर्ता, परंतु उनको रोकने के लिए जनता जनार्दन को जागृत करना पड़ेगा, आप सब कार्यकर्ता को। और मुझे जो अवसर मिला है, मैं हनुमान जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप सब कार्यकर्ताओं के साथ में घर चाय पीने भी आऊंगा। पार्टी का जो भी निर्देश होगा उसको काम करने का, नीचे तक उतारने का हम प्रयास करेंगे। वो आने वाले समय में ये चुनाव जबरदस्त तरीके से हम जीतेंगे, ऐसी अपेक्षा मैं आप सब कार्यकर्ता से करता हूँ। काफी लंबा समय आपको हो गया है, बार बार हमारा मिलना
होगा ही सही। मुख्य रूप से आज इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो था वो आदरणीय बालचंद्र जी ने काफी विस्तार से बता दिया है। बड़ी सभा हमारी पूरी खिलची विधानसभा में माचलपुर में होने वाली है। विशाल संख्या में हम सब कार्यकर्ता लगेंगे, बड़े उत्साह के साथ जन आशीर्वाद यात्रा। हम सब कार्यकर्ता अगर लगेंगे तो निश्चित रूप से एक और प्रयास हम कर सकते हैं। हनुमान जी हमारे साथ भी बैठे हैं, बालचंद्र जी बैठे हैं,